जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है। इस टॉपिक में साथियों हर बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भूगोल के दृष्टि से, तो भूगोल यानी कि जियोग्राफी। साथियों, जियोग्राफी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उससे ही करने वाले हैं। जो भी टॉपिक हम साथियों इसमें पढ़ेंगे वो ओवरऑल कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर हम देखेंगे भारत का भूगोल जो है साथियों। तो भारत के भूगोल में हम ये देखेंगे एक साथी कि आखिर में भारत के भूगोल में पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना जो भी है वो साथियों आपको क्रम से बता दिया जाएगा, लेकिन जितना भी आपको पढ़ाया जाए 100% ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे ये मत सोचिएगा कि हाँ चलिए हम कर लेंगे पढ़ लेंगे, ऐसा वैसा कुछ ही नहीं। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इससे सतर्क रहिएगा और हमेशा इसे रिवाइज करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर में भारत के स्थान है कहाँ। तो भारत का स्थान जानने से पहले हम ये जानेंगे कि भारत किस ग्रह पर है। किस ग्रह पर है तो हम कैसे जानेंगे किस ग्रह पर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो भी आपको पढ़ाए जाते हैं वो टोटल ये पढ़ाया जाता है कि आपको ये बताया जाता है साथियों कि ये आपका सूर्य है, ठीक है। सूर्य के बाद छोटा सा एक हमारा बुध ग्रह मिल जाता है। बुध ग्रह के बाद ठीक उसके बगल में हमारा शुक्र ग्रह भी हो जाता है। तो ये शुक्र ग्रह हमारा हो गया, ठीक है। शुक्र ग्रह के ठीक बगल में हमारा जो होता है वो हमारा पृथ्वी हो जाता है, यानी कि क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, जो कि इनके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। साथियों थोड़ा साइज के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पढ़ाते चलेंगे। अब जो है कि अब ये तो हो गया हमारा ये मतलब कि ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सूर्य हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद से पृथ्वी हो गया। पृथ्वी बोले तो हमारा अर्थ, ठीक है ना, जिसे हम ब्लू ग्रह के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना साथियों। जो भी कलर है वो हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक। अब इसके बाद से जो आ जाता है, अब इसके बाद से कौन सा आ जाता है, अब इसके बाद से मंगल ग्रह आ जाता है। कौन आ जाता है, तो मंगल ग्रह आ जाता है। तो मंगल ग्रह को भी हम थोड़ा सा ये कर दें कि मंगल ग्रह भी लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और अप्रोक्सली ये थोड़ा सा पृथ्वी के इक्वल की होता है, ठीक है ना। अब जो है ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं कि ये जो है इसको यहाँ पर कर लेते हैं इसके बगल में, ठीक। अब इससे जो है इसके बाद बृहस्पति ग्रह आ जाता है। बृहस्पति ग्रह जो होता है साथियों वो हमारा कहीं ना कहीं ये आपको ये कह दिया जाए कि वो सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, वो सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है तो उसका आकार भी थोड़ा बड़ा ही होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है कि हमारा वरुण ग्रह आ जाता है। कौन सा ग्रह आ जाता है, तो वरुण ग्रह आ जाता है। वरुण ग्रह कोई बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, छोटे छोटे हो जाते हैं वरुण ग्रह और वरुण ग्रह, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे ग्रह। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साथियों कि इसमें जो है हमारा ये यानी कि कहीं कह दिया जाए कि आपका सूर्य का रंग जो होता है साथियों, सूर्य का रंग हमेशा जो होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा लाल होता है। ये बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये हमारा हो गया रेड, यानी कि हमारा कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य के बाद हमें पढ़ना है पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा जो कैसा होता है वो हमारा नीला होता है। तो ये हमें नीले वाला में पढ़ना है और नीला वाला ही पढ़ना है बार बार, ठीक है ना। यानी कि इसी को हम पढ़ना है। और जो पढ़ने के बाद हम कह दें कि नीले ग्रह को किसी नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो नीला ग्रह ब्लू ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बगल में कह दिया जाए कि लाल ग्रह के नाम से को किसे जाना जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि मंगल ग्रह को बताना है। इसको बताना है तो मंगल ग्रह को बताना है कि लाल ग्रह या फिर मार्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये साथियों आपको याद रखना है। तो हम समय ना बर्बाद करते चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये पढ़ना है कि पहला इसका नामकरण कर दे। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा सूर्य हो जाता है। कौन हो जाता है, ये हमारा सूर्य हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सूर्य, यानी कि सूर्य हो गया, ठीक। सूर्य के ठीक बगल में ये कौन है,
तो ये हमारा हो जाता है बुध। कौन हो जाता है? तो ये हमारा बुध हो जाता है। क्वेश्चन पेट में साथियों पूछा गया था कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है साथियों, आप लोग बताइए। तो कौन सा ग्रह है? तो बुध है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रहों की संख्या कितने हैं, तो आपको ये बताना है कि ग्रह कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रह की संख्या आपको ये बताना है साथियों कि ग्रह की संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये टोटल बताना है, ठीक है ना। ये टोटल 8 बता देना है, तो सॉरी 7 बता देना है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टोटल बता देना है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ये सब साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? बुध हो गया। बुध के जस्ट बगल में कौन सा आ जाता है? तो ये हमारा हो जाता है शुक्र। कौन सा हो जाता है? ये भी साथियों पूछा जाता है शुक्र। शुक्र से देखिए साथियों, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको, हमें तो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है पृथ्वी, लेकिन थोड़ा सा एक मोटा सा एग्जाम्पल में आपको ये बता दिया जाता है ताकि आपको ये भी रिवीजन हो जाए, ठीक ना। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा जो है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। क्या है हमारा? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी, ठीक है ना, पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी हो गया। पृथ्वी के जस्ट बगल में कौन सा हो जाता है? तो पृथ्वी के जस्ट बगल में हमारा ये हो जाता है, कौन सा है? तो ये हमारा हो जाता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, ठीक है ना साथियों। ये आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया जा रहा है। अब इसके आगे जब विश्व का हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है हमारा बृहस्पति, कौन सा आ जाता है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह, ठीक। और उसके बगल में हमारा आ जाता है हमारा कौन सा? तो ये आ जाता है हमारा अरूण ग्रह। अरूण ग्रह। और इसके बगल में कौन सा आ जाता है? तो आ जाता है वरुण ग्रह, ठीक है ना, वरुण ग्रह। तो हमें पढ़ना है, कौन पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है कौन सा वाला? तो हमें पढ़ना है कौन सा वाला? तो हमें पढ़ना है पृथ्वी, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे कौन? पृथ्वी पढ़ना है। तो ये हमें पढ़ना है और इसी के बारे में हम टोटल साथियों पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है, सबसे पहले हम लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को बना लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है आपको बता दें। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार आपको मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी का आकार थोड़ा सा अंडाकार है, ठीक है ना। तो ये अंडाकार हो गया। समझ में आया कैसा होता है पृथ्वी का आकार? पृथ्वी का आकार कैसा होता है बताओ जरा। तो ये अंडाकार हो गया, तो ये हमने बना लिया अंडाकार, ठीक। बीच में बना दे, चलो भाई बीच में बना देते हैं, ठीक। ये हो गया। तो अब इसमें साथियों क्या है कि पृथ्वी तो है, लेकिन पृथ्वी पे कुछ मानक रेखाएं हो जाती हैं। अब ये मानक रेखाएं कौन कौन सी हो जाती है उसे हम जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। अब ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करने वाला एक रेखा होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ये, अब ये देखो जो रेखा है ये 2 भागों में पृथ्वी को डिवाइड करती है। 2 भागों में जो डिवाइड करती है, तो ये वाला ऊपर वाला भाग जो होता है उसे हम बोलते हैं उत्तरी भाग, ठीक। ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग। और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? तो ये हम बोलते हैं दक्षिणी भाग, ठीक है ना। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, या फिर उत्तरी ध्रुव या फिर दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव भी कह सकते हो, क्या बोल सकते हो? ध्रुव, ठीक है ना। ये ध्रुव भी लिख लो, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ओ सॉरी, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग दोनों भाग ये बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। ये जो होता है साथियों, हमेशा आपको बता दें कि ये 0 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? तो 0 डिग्री पे होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये कितने डिग्री पे होता है? तो ये हमारा 0 डिग्री पे होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हमारा कितने पे होता है? तो ये हमारा 0 डिग्री पे होता है। ये बहुत पूछा जाता है। अभी इसका नामांकन करने वाले हैं साथियों। जब इसका नामांकन करेंगे तो देखिए इसको मुख्य
अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। पहले इनका नाम जान लीजिए, 0 डिग्री का नाम जान लीजिए, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। तो इसका जो है पहला जो होता है, इसे शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पहला शून्य शून्य रेखा। क्या? शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक, पहला ये पॉइंट है साथियों, ये क्या है? ये पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या बनता है? शून्य रेखा। फिर ये समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको एक अन्य नाम से भी ना जाता है, जिसको बोलते हैं विषुवत विषुवत रेखा। ठीक, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के बाद उसके बाद से जो है कि अक्षांश भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अक्षांश। ठीक है ना साथियों, अक्षांश, अक्षांश। ये अक्षांश हो गया साथियों। थोड़ा सा इसका डैमेज हो गया है, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है सही से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर रेखा भी बोलते हैं साथियों, इक्वेटर रेखा भी लिख लीजिएगा। ये साथियों अन्य अन्य नाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखने के तत्पश्चात आपको यहाँ से आपको क्या किया जाता है, अब इसके अगल बगल भी कुछ लाइनें होती हैं, अब उससे भी हम बताते हैं, ठीक है ना, उससे भी बताते हैं। और वह कौन कौन सी लाइनें हैं उसके बाद से हम जानेंगे भारत की स्थिति इसमें कहाँ है, और उसके बाद से उसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो भारत की स्थिति पढ़ रहे हैं तो पहले भारत के बारे में जानेंगे। पहले ये जान लें कि कौन कौन सी रेखा है, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो है कि एक और रेखा बन जाती है, वो रेखा जो है हमारे साथी, वो हमारा 23.5 डिग्री ऊपर बन जाता है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री ऊपर बन जाता है और 23.5 डिग्री नीचे भी बन जाता है। अब यही जो है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बन जाता है। अब वो अच्छे लेवल का बन जाता है तो जब हम विश्व को पढ़ाएंगे तो साथियों वहाँ पर आपको बताएंगे, ठीक है ना। जब हम विश्व को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा किस किस से। यहीं से साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मकर संक्रांति और जो है कि कर्क रेखा पर जब आती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ये पूरा ये यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं। तो ठीक है ना, तो फिलहाल इतना पढ़िए कि जितना सिर्फ हमें ये पढ़ना है कि भारत की स्थिति कहाँ है यहाँ पर। तो ये हो गया, अब इतना ही में है भारत की स्थिति। थोड़ा सा ये आप जान लीजिए साथियों कि जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि कर्क रेखा कितने देश हैं। ये नाम जान लीजिए, ये नाम बहुत ज़रूरी है। इसे हम बोलते हैं कर्क कर्क रेखा, ठीक, ऐसे बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी भाग में और 23.5 डिग्री उत्तरी भाग में। तो जो हमारा उत्तरी भाग होता है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, जो हमारा निचले यानी कि दक्षिणी भाग होता है उसे हम मकर रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य आता है तो मकर संक्रांति, और जब कर्क रेखा पर होता है तो कर्क संक्रांति। ये साथियों ये पूछ लिया जाता है कि भारत में कब बड़ा दिन होता है, भारत में कब छोटा दिन होता है, किस दिन को सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, किस दिन को सबसे कम गर्मी पड़ती है। टोटल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये चर्चा करने वाले हैं, भारत की स्थिति जानेंगे। हाँ साथियों, ये अभी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट ये है कि पॉइंट ये आपका ये है कि इसमें कह देता है कि ओ सॉरी, इसमें भारत नहीं, अभी भारत का हिस्सा नाम है, अभी थोड़ा सा पॉइंट इसमें यह कह देता है कि कर्क रेखा कितने देश हैं। कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर देशों की संख्या
विषुवत रेखा पढ़े अभी, विषुवत रेखा पर ये आपको बताना है कितना होगा। और ये का आपका ये बन जाता है, ये वाला क्या बनता है, मकर, मकर रेखा पर देशों की संख्या, ये आपको बताना है। तो आप इसमें लिख लो, बहुत ही ये प्यारा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे नीचे हमारा मकर है, तो नीचे में कितना देश है, 10 देश। और उसके बाद से कितना देश है, तो 13 है। 13 के बाद हमारा कितना हो जाता है, तो 18 हो जाता है, ठीक है ना। सबसे ऊपर ज़्यादा देश होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरे ये है कि ये पूछ लेता है अक्षांशों की संख्या कितना है। अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों की संख्या साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए साथियों, यहाँ पर 90 इधर, 90 ऊपर और 90 नीचे, लेकिन इसमें एक और कंडीशन बन जाता है कि इसमें बीच में भी एक होता है, अब वो होता है हमारा 0 डिग्री रेखा, यानी कि ये हमारा बन जाता है 181। ये टोटल पूछा जाता है साथियों, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा अपने ये पृथ्वी की ओर। पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी के बारे में हम जब जानते हैं तो पृथ्वी क्या है हमारा कि यहाँ है, थोड़ा सा इसको पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी थोड़ा सा अंडाकार है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये जानेंगे साथियों कि बस हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। क्या क्या पढ़ा था, ये हो गया, ठीक है। ये भी हो गया है, ये भी बता दिया गया, ठीक है। ये भी हो गया, हाँ। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो होता है, हमने अक्षांश के बारे में हल्का फुल्का जान लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों, भारत की स्थिति जानने से पहले आपको थोड़ा सा इसमें भी जानना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है। तो इसमें एक रेखाएं होती हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। अब ये ऊपर से नीचे की ओर जो रेखाएं आती हैं, ये क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ये भी 0 होता है, क्या होता है ये 0 होता है, ठीक है। अब इससे हम जो ऐसे होता है, तो इसे हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, देशांतर। अब देशांतर इसे बोलते हैं, तो देशांतर में क्या है, तो देशांतर में अब जो है कि ये हम जानेंगे देशांतर की संख्या। अभी इसके बारे में बस इतना है जानो कि जो 0 डिग्री होता है, अब इसके इधर हमने तो ये कि यहाँ पर भी ये पढ़ रखा था, यहाँ पर 0 और 0 डिग्री जो यहाँ बताओ उसका नाम क्या होता है साथियों, कमेंट करो, बताओ तो क्या होता है, ठीक है ना। ये बताना तुमको देशांतर बोलता है, ठीक है ना, या फिर विषुवत रेखा, इक्वल रेखा, या फिर समांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम टोटल पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होता है। तो ये आपको ये बताना है कि 180, ये थोड़ा सा यह समझ लो, यहाँ ये जो 2 भागों में डिवाइड होता है, ये हमारा पूर्व होता है और ये हमारा पश्चिम होता है, ठीक है ना। और उसमें किस में डिवाइड किया था, उसमें उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ गया, ये इसमें, हाँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 180 जो है हमारा कि 180 जो है पश्चिम में और 180 जो है हमारे पूर्व में, यानी कि टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, ठीक है ना। ये आपको बताना था। हम समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक ये था कि भारत आखिर में है कहाँ। तो भारत जो है साथियों वो हम जानेंगे
ये हमारा जब पृथ्वी होता है तो पृथ्वी के यहाँ देशांतर हो जाता है और यहाँ अक्षांश हो जाता है। क्या होता है? अक्षांश होता है। तो अब यहाँ पर ही, कहाँ पर? यहीं में, इसी में आपको क्या होता है, इतना डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री ऊपर, ओ सॉरी थोड़ा डाउन कर, 23.5 डिग्री ऊपर कर लेते हैं और क्या 23.5 डिग्री ऊपर कर लेते हैं और 23.5 डिग्री नीचे कर लेते हैं। अब यहीं पे जो है कि भारत का विस्तार हुआ है। भारत है कहाँ? तो भारत बिल्कुल इसी में स्थित है। यही है भारत, ठीक है ना। ये है भारत की स्थिति साथियों। और यहाँ से हम आगे कल पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सेशन। और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हाँ, ये हम क्या पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ना हमें कि भारत की जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ना है और इसको टोटल बताना है साथियों, ठीक है ना। तो इसमें स्थितियाँ क्या हैं वो हम बता दें आपको कि यहाँ पर आपको क्या करना है। थोड़ा सा इसको ये हटा देते हैं, ये थोड़ा सा इसको बढ़ाकर इसको हटा देते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। अब सही है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे ये कि आखिर में भारत 0 डिग्री से ऊपर है कितना ऊपर। ये जो हमारा 0 डिग्री है यहाँ पर, इसके ऊपर कितना है। यहाँ से एक रेखा गई है जो कि वो कितना है, और इधर से एक रेखा जो आई है वो कितना है, ये टोटल जानेंगे हम। तो जब जानेंगे तो यही साथियों, यहाँ से जो यहाँ पर 0 डिग्री है, आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो देशांतर जो है हमारा, ये जो 0 डिग्री है, इसी को लेकर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जब देशांतर से आप जाते हैं आगे, तो देशांतर से आप आगे जब जाते हैं तो ये कहाँ तक जाते हैं, देशांतर से यहाँ 0 डिग्री से लेकर ये जो है यहाँ ये वाला पोर्शन, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा बनता है ये टोटल 8 डिग्री 4 मिनट बन जाता है। लेकिन जब अंडमान निकोबार में हम जाते हैं तो ये हमारा कितना बन जाता है, तो ये 6 डिग्री और 4 मिनट बन जाता है, ठीक। अब यहाँ से ऊपर जाता है साथियों, यानी कि अब यहाँ से ऊपर ये सीधे कहाँ तक जाता है, यानी कि ये सीधे कहाँ तक जाता है, तो ये हमारा ऊपर कहाँ तक जाता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोगों, ठीक है ना। ये साथियों समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर जब देशांतर से देखा, ये अक्षांश से है, ये देखिए यहाँ से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है भारत, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ से अब देखते हैं, तो जो यहाँ की जो पार्टी है, मतलब यहाँ से, यानी कि ये 68 कहाँ, 68 डिग्री 7 मिनट से ये कहाँ तक जाती है, 97 डिग्री 25 मिनट तक। कहाँ तक जाती है? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है ये। तो आप लोग समझ गए ना। ये हमारा जो है यहाँ से इधर पूर्व था, ये वाला हिस्सा पूर्व में आता है, ये वाला हिस्सा पश्चिम में आता है, ये वाला दक्षिणी भारत में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में आता है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग दिशा जानने का प्रयास करिए। यदि दिशा नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिशा जानने का प्रयास करिए, आप दिशा जानने की प्रयास अवश्य करें। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व है, और ये हमारा पश्चिम है, पश्चिम है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानने का प्रयास करो। अब यहाँ पे देखो कहाँ पर है भारत, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कितने कितने डिग्री पर है,
तो ये टोटल हम कल जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, और इसी सेशन का आगे हम बढ़ाएंगे साथियों। बस जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।